तो आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, तो यस, ये वाला किसी ने मुझे अभी एक्चुअली पता नहीं क्यों स्पेशली बोला कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो जानना चाहते हैं। तो ये स्पेसिफिकली ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनके केस में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। तो ये उन्हीं लोगों को देखना ठीक रहेगा जो जानते हैं कि थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में और परेशानी क्रिएट कर रही है। तो बाकी के लोग इसे एज अ एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ अपने आप को रेजोनेट करने की ज़रूरत या मैच करने की ज़रूरत बिल्कुल मत करिएगा। ओके, और कोई भी किस्म का डाउट भी नहीं क्रिएट करिए अपने माइंड में, राइट। तो बिल्कुल थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है आजकल, ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। एंड यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग ऑल्सो। तो आप जितनी रेजोनेट होती है उतनी ही लीजिए, और ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके केस में थर्ड पार्टी अभी भी है, ठीक है, या फिर थी और उनको अभी भी डाउट है कि उनका और थर्ड पार्टी का कोई चक्कर अभी भी है या क्या। ओके, तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you need to watch this reading. तो चलो, तो पहले हम ये हाईलाइटेड पॉइंट्स ले लेते हैं इन कार्ड्स से, ठीक है गाइस। तो आई हैव क्लोज्ड माय आईज and now I'm going to be picking up 8 cards. Okay, I have closed my eyes. So 1 2 3 4 5 6, overall energy 7, और बॉटम 8। ओके, तो ये कार्ड्स हैं। तो कार्ड्स ऐसे आए हैं, बिहेवियर, लक एंड फॉर्च्यून, फाइनेंशियल लॉस, सरप्राइज और सरप्राइजेस, लो सेल्फ एस्टीम, चिल्ड्रन, एंड बॉटम की एनर्जी आई थी थॉट प्रोसेस, और ओवरऑल एनर्जी आई है लाइफ लॉन्ग। तो बेसिकली यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर हो सकता है कि वो उनके स्पाउस हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है वो आपके पर्सन के स्पाउस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन भी आया है एंड लाइफ लॉन्ग भी आया है। तो ये मुझे वही लग रहा है, ठीक है। और हम टैरो कार्ड से भी पता कर लेंगे कि ये अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं या फिर कोई XYZ रैंडम पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बिहेवियर आया है, लक एंड फॉर्च्यून, फाइनेंशियल लॉस, सरप्राइजेस, लो सेल्फ एस्टीम, चिल्ड्रन, ये सारी एनर्जीज जो हुई है वो क्लियर हुई है लाइफ लॉन्ग से, ठीक है। तो आपके पर्सन एक्चुअली अभी ये सोचते हैं कि भले ही आपकी जो थर्ड पार्टी है उनका बिहेवियर आपके पर्सन के साथ कैसा भी क्यों ना हो, उन्हें उनके साथ लाइफ लॉन्ग ये ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हैं। फाइनेंशियल लॉस ज़रूर हो सकता है उनको उनसे, अगर वो किसी भी किस्म का सेपरेशन उनसे चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वो आप में इंटरेस्टेड हैं। तो
यहाँ पे लो सेल्फ इस्टीम की जो बात आई है वो ये हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है वो लो सेल्फ इस्टीम का कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है। यहाँ पे सरप्राइजेज़ वाली बात जो है उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक सरप्राइज़ आए, क्योंकि यहाँ लक एंड फॉर्चून का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है कि बिकॉज आपके ज़िंदगी में आपके ये पर्सन लिखे हुए हैं, आपके किस्मत में ये पर्सन लिखे हुए हैं, तो एज अ सरप्राइज़ आपके साथ भी एक लाइफ लॉन्ग का वादा कर सकते हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होपफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का सिनेरियो मुझे दिख रहा है, वहाँ पे आपके पर्सन जो हैं आपकी थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनका लाइफ लॉन्ग का वो अफेयर है, बिकॉज दे आर मैरिड टू ईच अदर। यहाँ पे आप थर्ड पार्टी का बिहेवियर जो आपके पर्सन के साथ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को काफ़ी बार लो सेल्फ इस्टीम भी हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस की अगर हम बात करें तो मैं जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि अगर वो उनसे सेपरेशन वाली बात सोचते हैं तो उनको फाइनेंशियल लॉसेस इसलिए हो सकते हैं कि शायद थर्ड पार्टी उनसे काफ़ी सारा डिमांड कर सकती है सेपरेशन देने के लिए। तो ये सारी बात है, इसी वजह से भी आपके पर्सन जो हैं यही सोचते रहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ तो उनको लाइफ लॉन्ग रहना भी पड़ेगा। साथ में चिल्ड्रन भी हैं, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस की अगर बात आई है तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो अपने स्पाउस के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंसेस के एरिया को अगर हम लेते हैं, तो शायद आपके पर्सन जो हैं वो अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने खर्चों के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपना खर्चा पानी चलाने के लिए वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ लक एंड फॉर्चून जो आया है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सरप्राइजेज़ जो हैं जो हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन शायद आपके साथ कभी कुछ लाइफ लॉन्ग एक रिश्ता रख सकते हैं, ऐसा वो हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम टैरो कार्ड से भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि आखिर ये मसला है तो है क्या। ठीक है, तो ये कार्ड्स हम यहाँ रख लेते हैं अभी, और टैरो की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का किस किस्म का कनेक्शन है, अभी क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। ठीक है, तो ये कार्ड्स मैंने अच्छे से ऑलरेडी शफल कर लिए थे, अब मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तो द फर्स्ट कार्ड इज़ जजमेंट, second card is Four of Pentacles reversed, third card is Two of Wands, fourth card is Page of Cups, fifth card is Ace of Cups। ओवरऑल एनर्जी जो आई है टू ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर जो बॉटम की एनर्जी आई है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, पेज ऑफ कप्स अपराइट, एस ऑफ कप्स अपराइट, एंड ये सारी एनर्जीज़ जो हैं वो क्लियर हुई है टू ऑफ सॉर्ड्स से, और बॉटम की एनर्जी जो आई है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी के साथ अगर उनका किसी भी किस्म का झगड़ा हुआ होगा, या फिर
उन दोनों की रिश्ते की कहानी कुछ इस किस्म की है जहाँ पर यस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उनके साथ निभाना पड़ता है, और रिस्पॉन्सिबिल बच्चों की वजह से वो उनके साथ अपना किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि उनका उनके साथ जो भी रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग का है। तो इन सारी चीज़ों के चलते आपके पर्सन जो हैं उनका और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप जो है वो उतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए, जो कहते हैं ना एक पॉजिटिवनेस होता है, यू स्टार्ट ओनिंग योर पर्सन, देन यू फील दैट योर पर्सन बिलोंग्स ओनली टू यू, किसी और की नहीं है वो। आप उनके लिए केयर करते हो, आप उनको किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते। तो ये सारी बातें होती है ना, अगर इफ़ यू लव अ पर्सन। लेकिन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के केस में ऐसा सीन नहीं नज़र आ रहा है। एक ज़माना था जब दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव थे और खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको ये सारी चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं है, और ना ही वो इस चीज़ को ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो जजमेंट का कार्ड आया है ये ऐसा ही कह रहा है कि उनका कोई मूड नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को रीन्यू करे या अपने रिलेशनशिप को बेहतर करे। और वो बात और साबित हो गई है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि ओवरऑल एनर्जी है। तो आपके पर्सन के पास चॉइस है नहीं कि वो कोई डिसीजन ले सके कि दे वांट टू लीव दिस पर्सन एंड कम बैक टू यू। ऐसा वो सोचते ज़रूर है, लेकिन वो नहीं ले पा रहे, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो बात है ये है, उससे ऐसा लग रहा है यस आप भी हैं उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी भी है उनके लाइफ में। तो थर्ड पार्टी के साथ तो उनको रहना पड़ रहा है, लेकिन आपका भी वो इंतज़ार करते रहते हैं, आपके साथ भी कुछ ना कुछ शुरुआत वो हमेशा से करना चाहते हैं। आप भी उनकी ज़िंदगी का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जैसे थर्ड पार्टी है। उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि आपसे अगर किसी किस्म की शुरुआत हो तो कैसे होगी एंड ऑल दैट। लेकिन अभी जो है वो फ़िलहाल जो है वो स्टक है थर्ड पार्टी के साथ ही, और उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व है जो इस कार्ड से आ गया है, एस ऑफ कप्स से। तो उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली टूवर्ड्स द फैमिली, टूवर्ड्स देयर स्पाउस, बट ऑल्सो टूवर्ड्स द चिल्ड्रन। सो अगर उनके कोई बच्चे हैं तो उसी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो किसी भी किस्म का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। रहा सवाल एस ऑफ कप्स का, तो आपके पर्सन इमोशनल हो जाते हैं बहुत बार उनको ऐसा लगता है कि ये इमोशन उनके एक्चुअली बच्चों के लिए है। ये देखिए उसी के बाद आया है, तो दे गेट इमोशनल बिकॉज ऑफ द kids and all, so they are like they are too emotional about their children. They want to raise their children properly, they want to look after them, they want to take care of their kids। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते जहाँ वो फॉर्म हो जाए ये बात को लेकर कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, तो इस करंट रिलेशनशिप से वो निकल जाए। ऐसा करना उनके लिए मुश्किल जा रहा है। और रहा सवाल उनका और उनकी स्पाउस का जो रिश्ता है वो किसी भी तरीके से वो रीन्यू नहीं करना चाह रहे। जैसा चल रहा है टूटा फूटा रूखा सूखा सा वो वैसा ही चला रहे हैं, और उनका कोई भी ऐसा मकसद नहीं है, ना ही ऐसा इंटेंशन है कि उनके साथ रिलेशनशिप को रीन्यू किया जाए। तो बेसिकली रहेगा तो यही हाल उनका कि उनको इसी रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, और वो उनके साथ रिश्ता तो है, लेकिन वो रिश्ता उतना सॉलिड नहीं है, वो रिश्ता उतना फर्म नहीं है, वो रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो रिश्ते में सिर्फ इमोशनल इमोशंस इन्वॉल्व है, क्योंकि बिकॉज किड्स आर देयर, बट वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो वहाँ रहेंगे ज़रूर आपके पर्सन, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी जो है, जो ऑनेस्टी जो है, उतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली है।
थर्ड पार्टी के लिए, बिकॉज वो आपके साथ भी इन्वॉल्व हैं। तो जब वो आपके साथ इन्वॉल्व है तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो अपने स्पाउस के साथ ऑनेस्ट या लॉयल है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आपके साथ वो कोई भी किस्म का यू नो आपको भी एकदम किसी भी किस्म का एक फर्म सा आंसर नहीं दे सकते आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में भी वो, क्योंकि वो एक्चुअली बेसिकली दो रिलेशनशिप में ही रहेंगे हमेशा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक आप और एक उनके पर्सन जो उनके स्पाउस है, ठीक है, जो उनके लाइफ में लिखे हुए हैं जस्ट बिकॉज दे गॉट मैरिड टू देम, है ना। लेकिन उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि क्या एक रिश्ता उनकी ज़िंदगी में एक नया किसी के साथ बन सकता है कि नहीं, और वो कौन है? वो हैं आप। तो यही कश्मकश में आपके पर्सन रहते हैं। तो हम फिर से ये सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि और क्या थर्ड पार्टी के साथ ये दिख तो रहा है कि वो किसी भी किस्म से रीन्यू नहीं करना चाहते उनके साथ रिश्ता। मजबूरी है, उनको वहाँ रहना पड़ता है, रह रहे हैं, बात सारी है तो बहुत इमोशनल है, दे आर टूवर्ड्स दे वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द किड्स। तो उस ड्यूटी के चलते उनको वहाँ रहना पड़ रहा है। ठीक है, पैसों के मामले में भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ फाइनेंशियल लॉस आया था, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन को बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं या फिर कोई भी एक ऐसा कदम उठाते हैं, तो फाइनेंशियल लॉसेस की बहुत सारे चांसेस हैं। ये भी वजह है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस रिश्ते से निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि क्या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ प्यार है? डू दे लव देयर पर्सन, द थर्ड पार्टी? डू दे लव थर्ड पार्टी के लिए वो बहुत जेनरसली उनको हेल्प करते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स देम, they feel that it is their responsibility towards them to fulfill their needs, to take care of them। तो उनके सारे नीड्स को वो पूरा करते हैं, पर यहाँ पे वो प्यार करते हैं या नहीं ये तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी को पूरा सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। ठीक है, जहाँ ये आप दिख रहे हैं, जहाँ आप थोड़े इन सारे चीज़ों के चलते आप फिर अपने आप को निगलेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनकी सारी ड्यूटी उन्हें ऐसा लगता है दैट इज़ टूवर्ड्स देयर फैमिली। तो क्या आपके पर्सन हेल्प तो करते हैं, उनकी केयर तो लेते हैं, तो क्या वो उनको प्यार भी करते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया, इससे ऐसा लगता है कि उनका फोकस उनके स्पाउस की तरफ बिल्कुल नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका स्पाउस जो है वो उनकी तरफ उतना ज़्यादा डिवोटेड है भी नहीं, जो किसी ज़माने में थे वो, लेकिन अब नहीं है। अब वो बहुत सेल्फिश बन गए हैं और वो अपनी जो ड्यूटी है एज अ स्पाउस वो शायद निभाते भी नहीं हैं, और वो जितना डेडिकेशन के साथ आपके पर्सन के साथ पहले रहा करते थे, और वो जो प्यार, वो लव और वो केयर जो लुटाते थे उनके लिए, वो उन्होंने लुटाना बंद कर दिया है। तो आपके पर्सन भी अपने स्पाउस के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जो इत्तेफाक से आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का जो काम कर रही है। तो वो उनका फोकस उनकी तरफ उस लिहाज से बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मदद करते हैं, उनके नीड्स को पूरा करते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो करते हैं ये सारी चीज़ें। सो डू दे लव देम? थ्री ऑफ पेंटिकल्स से समझ में आ रहा है कि यस, आप हैं उनके लाइफ में। तो यहाँ पर उनकी जो तमन्ना है, और या हो सकता है कि थर्ड पार्टी को भी आपके बारे में पता है, ये भी बात हो सकती है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी जो है वो बिल्कुल भी अपनी स्पाउस वाली ड्यूटी अपने आपके पर्सन की तरफ नहीं निभाती है। उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट है तो
उनके नीड्स पूरे हो जाएं और उनकी केयर की जाए, बस वही देख रही है। बाकी यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इनको किसी भी किस्म का प्यार है या कुछ है। सब जगह पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो दे आर ड्यूटी बाउंड नाउ। वो अगर बात भी होती है उनकी तो फिर इसी चीज़ को लेके होती है कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है, उनके कौन से नीड्स है, क्या पूरा करना चाहिए, एंड ऑल दैट, एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, ऐसा दिखाई दे रहा है। डू दे लव देम, डू दे लव देम, कार्ड और निकालते हैं। डू दे लव देम, डू दे लव देम। बिल्कुल नहीं, आपके पर्सन बिल्कुल ही थर्ड पार्टी से उनको जो भी मिला है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है। हो सकता है थर्ड पार्टी बीमार रहती है। आई थिंक थर्ड पार्टी इज़ नॉट बीन कीपिंग सो वेल। ये भी हो सकता है किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो सिक है, बीमार है, और या फिर डिप्रेशन का शिकार है। शी और ही हुएवर दे आर अंडर डिप्रेशन, एंड यही सारी बात है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बीमार हैं कि उनको छोड़ना इज़ नॉट गोइंग टू बी इंसानियत की बात, काइंड ऑफ। तो इसलिए इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेसिस पे आपके पर्सन जो हैं वो अपनी, बिकॉज दे फील देयर ड्यूटी बाउंड एंड ऑल टूवर्ड्स देम, तो ड्यूटी करते हैं उनकी तरफ, और एक सिंपैथी है, एक जेनरोसिटी के तहत वो उनको हर टाइप की फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं उनकी और उनके बच्चों की। क्योंकि जो उनके पर्सन जो हैं वो थोड़े बीमार हैं या डिप्रेस्ड हैं, मेंटली दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ये हो सकता है। और यहाँ पे जो लो सेल्फ एस्टीम की बात आई थी, वो ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पर्सन के स्पाउस है उनमें कुछ ना कुछ कमी है, हेल्थ वाइज कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो एज अ पार्टनर जो ड्यूटी होती है टुवर्ड्स देयर काउंटर पार्ट, वो शायद या टुवर्ड्स देयर पार्टनर, जो भी आप समझो इसे, वो नहीं पूरी कर पाते, और इसी वजह से वो उनको लो सेल्फ एस्टीम है, और वो ये जानते भी हैं। और शायद ये शिकायत आपके पर्सन उनसे करते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन से नहीं शिकायत करती है, ये जानने के बावजूद भी कि वो आपके साथ कनेक्शन में है या फिर किसी और लोगों के साथ भी कनेक्शन में हैं। तो यही एक वजह है कि आपके पर्सन कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो शिकायत नहीं करते, बिकॉज शी और ही हुएवर दे आर, दे डोंट कंप्लेन। So when there is no such thing, where there is no complaint from the other party and there are no such fights and all, then you become sympathetic towards that person ना। तो ये वही बात हो रही है, इसलिए आपके पर्सन जो हैं वो उनको नहीं छोड़ पा रहे, बावजूद इसके कि दे लव यू। डू दे लव देम, डू दे लव देम। फिर और बार देख लेते हैं क्या उनको प्यार है उनसे। ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन क्या वो प्यार करते हैं उनसे? डू दे लव देम, डू दे लव देम, डू दे लव देम। सारे कार्ड्स यहाँ, डू दे लव देम, डू दे लव देम। आपके पर्सन जो है उनकी ज़िंदगी से वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, और उनका कोई इरादा नहीं है कि वो उनके लाइफ में वापस चले जाए, और वो इमोशनल क्वेश्चन जो उनकी लाइफ में पहले था, जो अभी मिसिंग है, उसको दोबारा से लाने का उनका कोई मूड नहीं है। तो वो उनकी तरफ जाना भी नहीं चाहते, वो ऑलरेडी इस जर्नी से निकल चुके हैं, और इमोशनली वो उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। वो उनके पास सिर्फ है तो अपनी ड्यूटी के चलते वहाँ उनके साथ है, लेकिन वो इमोशनली उनके साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। सो दे डोंट लव देम, they are sympathetic towards them, they know that they have this responsibilities towards them and all, and they have to fulfill their needs and they have to take care of them. So वो duty bound है, लेकिन
दे आर नॉट इन लव विथ द थर्ड पार्टी। तो ये सारी बात है। आज पता नहीं ये ऐसे ही एनर्जी आई है। और अगर ये सपोज़ आपके केस में जो थर्ड पार्टी है वो उनकी स्पाउस नहीं भी है अगर, तो हो सकता है कि वो उनकी दोस्त है या फिर कोई ऐसी पर्सन है जो जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो आपके पर्सन से हेल्प चाहती है या चाहता है, और उनको किसी किस्म की मेंटल प्रॉब्लम है। मेंटल प्रॉब्लम इन द सेंस लाइक they are not mentally that strong, or they may be under depression or something. They may be somebody who might be looking for some kind of a support and help, that may be in the name of an emotional support or financial support, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पर्सन सिर्फ उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इन लव विद देम। सो इवन इफ दिस पर्सन इज़ नॉट देयर स्पाउस, अगर ये जो थर्ड पार्टी है अगर आपके पर्सन की स्पाउस नहीं भी हैं, वो दोस्त हो सकती है, वो कोई कुलीग हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो हेल्प चाहते हैं उनसे। दोस्त भी हो सकते हैं क्योंकि दोस्ती का कार्ड होता है। कोई हो सकता है यस जिनकी वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अगर देखिए यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये नहीं, यहाँ सीधी सी बात है, आप सभी के तो केस में थर्ड पार्टी जो है वो मैरिड होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यस, कुछ लोगों के केस में ऐसा होगा, वो अनमैरिड है लेकिन वो सिर्फ दोस्त है, उनके साथ ऐसा कोई दिली कनेक्शन बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन का। तो बिल्कुल राहत की सांस लीजिए आप लोग। और अगर आपके दिल में दिमाग में जो भी टेंशन था, जिसने भी मुझे ये रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी, आज मुझे लगता बहुत ज़्यादा रिलीव फील कर रहे होंगे वो, ठीक है। तो बस किसी को मदद कर रहे हैं वो, यही सोच के बस ह्यूमैनिटी के तौर पे जैसे मदद कर देते ना, हम एक इंसान दूसरे इंसान की कर देता है, बस वैसा ही आपके पर्सन कर रहे हैं। लेकिन वो दिली तौर पे बिल्कुल भी उनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टूवर्ड्स देम रोमांटिकली और अदरवाइज, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो उनकी सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है और एक छोटी सी एडवाइस हम आपके लिए ले लेते हैं, है ना गाइस, बस यूं ही, ठीक है। तो बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ा बोझ जो है आपके दिल और दिमाग में जो था, शायद ख़त्म हो गया होगा गाइस, है ना। तो एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए, आपके लिए यही छोटी सी एडवाइस ये है कि अगर आप उनसे नाराज़ हैं इस बात को लेके कि वो थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ते हैं, या फिर थर्ड पार्टी से उनका कोई बहुत ही इलीगल टाइप का कनेक्शन था, इलिसिट कनेक्शन था, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और अपना गुस्सा जो उनके ऊपर आपको इतना ज़माने से हो रहा है, उस चीज़ से भी आप बिल्कुल निकल जाइए। यही आपको सारे कार्ड्स कह रहे हैं। आप हमेशा उनके बारे में सोचते हैं तो ऐसे ही नेगेटिवली ही सोचते हैं कि उनका थर्ड पार्टी के साथ कोई कनेक्शन है, वो बहुत ही इलिसिट काइंड का उनके साथ रिश्ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। यही आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है। टावर भी यहाँ आया है, ये टावर क्या कह रहा है देखते हैं। टावर ये कह रहा है कि आपने जो इस कनेक्शन में जो अपनी एनर्जी डालना कम कर दी है, उसे आप वापस चाहें तो रिवाइव कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। मैं आपसे कल दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। दोज हु हैवंट yet subscribe to my channel may do so, and please try to share my channel link and my channel name with everyone, and also ask them to share with their people, their friends, and whoever they feel they can share with. and वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, अपने मनपसंद का टॉपिक भी आप मेंशन कर सकते हैं। यस, पर्सनल एंड प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर सकते हैं. सो टिल आई meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.